बोलो एक आदमी अच्छी तरीके से बोलने वाला वो मारते लाया ऐसी तू जा रहा था, तेरे को पकड़ लिया उसने। अरे मैंने खुद देखा ना, किसने मारा बेटा? इसने मारा ना तेरे को? काटे थे भैया, कौन मारा? किसने मारा बेटा? उसको बता दो, इसने मारा। क्या बोल के लाया था बेटा? मारा ना आ जाला। अंदर मेरी सिंगल लोड आती, मेरे परिवार की सिंगल लोड आती, उसके अंदर से 5-6 लोगों की वोट कट चुकी है। जन्म प्रमाण पत्र पहले ही महानगर पालिका में जमा किए, तो उनको वापस जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ताकि आवाम जो परेशान है, आवाम कंफ्यूज हो गई। कई लोग बीमार हैं, कई लोग बुजुर्ग हैं, कई लोग बच्चे हैं, कई औरतें हैं, उनको नोटिस जारी, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो ये परेशान करने का काम बंद होना चाहिए कि निकाह को आसान करो और उस निकाह में बरकत होगी जिसमें कम खर्च होगा। आज निकाह जहेज की वजह से महंगा हो गया और बारात ले जाकर लड़की वालों के वहाँ पर दावत ताम का बोझ डालना, ये दो चीज़ों से निकाह महंगा हो गया है। नौजवानों को भी चाहिए कि अपने माँ बाप से जो है तो गुजारिश करे कि मेरा ये जो निकाह है मैं बगैर जहेज का करूँगा, बगैर फजूल खर्ची के। आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ मालेगांव। इन्हें बच्चे को उठा के लाया, हाँ मदरसे से जा रहा था बच्चा, वहाँ से लेके आया। कौन से मदरसे में पढ़ता है ये बच्चा? इसाक बिन यासीन मस्जिद में पढ़ता है बच्चा। हाँ। ये फीस लाने के लिए जा रहा था, इसने उठा के लाया। इसने उठा के लाया वहाँ से, और इसको ये आतंक क्या आया, तो उसके बाद में इसको मारने लगा। ये जब आया इनको बच्चे को बहुत मारा उन्हें, इसने मारे ले उसके गाल पे, पीठ में और पेट पे सब मारे ले। एक मिनट, ये बेटे मारा तेरे को इसने? और कहाँ ले आ रहा था तेरे को? भी मार रहा था। हाँ क्या बोल के दिया रहा था तेरे को? जोर में बोलता बेटा हम लोग खड़े बोल। हाँ पैसा देगा बोल रहा था। क्यों ले आ रहा था भैया बच्चे को उठा के? तू बच्चे को क्यों ले आ रहा था उठा के? कहाँ का रहने वाला है? कहाँ का रहने वाला है तू? कौन है? इधर देख के बात कर। इसको लाया कहाँ से था तूने? तूने लाया कहाँ से? कहाँ से आए थे बेटा? डरना मत, डरना मत। बोल हम कहाँ से आए? अरे वो मदरसे में रहता, तू इसको लाया कैसा है? अरे जैसे तू बच्चे को लिया क्यों? वजह क्या थी? कहाँ लिया रहा था? एक मिनट, ये बच्चा महल्ले का है, यासीन मस्जिद में पढ़ता है, तूने लाया कैसा उसको इधर? हाँ शादी किराने के पास का लड़का है, मालूम हाँ। मुझे वो। और ये मदरसा पढ़ता बच्चा, खेलने कूदने में बच्चा के आगे खेलने कूदने में नहीं, अब क्या है क्या? होता है मेरा। कहाँ पर रहते आप? दारेगांव शॉपी पार्क। तो ये बच्चा वो आदमी के साथ कहाँ पे जा रहा था? कुछ मालूमात लिया आपने? ये मदरसा गया तो उसका चाचू छोड़ के गया मदरसे से, तो मौलाना फीस लाने को रास्ते घर पे भेजे थे, तो रास्ते में से उठा लिया। तो कोई जान पहचान का है क्या आपका वो जो बच्चे को लिया? वो जो यहाँ का वो है रवीश, हाँ। वो देखा तो बोले मैं मालिश करती, हाँ। गाँव में तो बोले मालिश वाली खाला का पोता है। हाँ। तो वो पहचाना, तो फिर भी बोल रहा मेरा लड़का, उसको पेट में मार रहा भुक्के भुक्के से, और उसको एक जैसा मारते जा रहा। ये बच्चे को? बच्चे को, वो लड़का है। पैसे की लालच दे के तेरे को लेके जा रहा था। ये बच्चे को जो है तो एक आदमी जो है तो इसको उड़ा के लेके जा रहा था, और उसको मारा भी, पेट पे मारा भी। कुछ लोगों ने देख के उसको यहाँ पे पकड़ा, ऐसा बता रहा। और ये खाला भी बता रहे कि हम उसको पहचानते नहीं, और लोग यहाँ पर मौजूद है। क्या बताएंगे? हाँ मैं तो क्या बुल्ली बता, उसके लिए मैं दौड़ के आया, मतलब ये क्या हो गया? हाँ मदरसे का टाइम होता है, ये कैसे क्या उठा के लेके चले गए? हाँ तो आया तो यहाँ सब लोग खड़े थे, सब ऐसी भी बात है, पेट में मारा और सामने मार रहा था, उसको लेके जा रहा था पकड़ के। हाँ अब हम सोचे उसका बच्चा है क्यों बच्चा लेके पैर पकड़ रहा था कि मुझे छोड़ दो, रोड़ा कर रहा। हाँ। उसको पकड़ रहा, मुंडी दबा के मार रहा था उसको। हाँ उसको पकड़ के हमने मारे। ऐसा? तू कैसे पहचाना? वो तो ये हमारी गली में रहता, हमारी गली का बच्चा है। ये गली का बच्चा है आपके? यानी उसको किडनैप करके लिया रहा था? पकड़ के क्या बोलेंगे चाचा आप इस मामले? हाईवे रोड है, बच्चे को गाड़ी में डालने के चक्कर में था ये। हाँ। यहाँ से ले, और भी बच्चे गए इस महल्ले से। हाँ और कितने ऐसे बच्चे गए हुए यहाँ से एक अंदाज के तौर पे? 3-4 हादसे हो चुके हैं। 3-4 हादसे हो चुके हैं। चलेगा। 16 सितंबर 2025 के शासन निर्णय के तहत जिन्होंने जन्म प्रमाण पत्र पहले ही महानगर पालिका में जमा किए, तो उनको वापस जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिन्होंने अब तक जन्म प्रमाण पत्र ओरिजिनल जमा नहीं किए, उन्होंने जल्द से जल्द अपर तहसील कार्यालय मालेगांव ऑफिस में आकर वो जन्म प्रमाण पत्र जमा करने की कार्यवाही करना है। हमने अभी वार्ड नंबर 20 का जो आज वार्ड नंबर 16 हो गया,
तो ये वार्ड नंबर 20 के अंदर जो है 200 नंबर की जो यादी है उसके अंदर मेरी सिंगल वोट आती, मेरे परिवार की सिंगल वोट आती, उसके अंदर से 5-6 लोगों की वोट कट चुकी है। तो मैं यहाँ से यादी चेक करने के बाद यादी उदी लेकर मैं प्रांत ऑफिसर के पास गया, तहसीलदार के पास मैं गया। तहसीलदार जाने के बाद मैंने वहाँ मोंटी को बोला और सुगम को बोला कि यार ये सब वोट जो है मेरी कट चुकी है। तो वो लोग ने बोले कि यार देखो वो जो है ना वोट गलती से कट गई होंगी, तो ये वोट जो है तुम्हारी जो भी कटी है हम इसको बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम आपकी वोट जो जैसे कटी है हम उसको बढ़वा देंगे। हमारा सिर्फ यही बोलना है कि मालेगांव शहर के अंदर जिनकी डबल वोट, ट्रिपल वोट, चौबल वोट और जो मैयत की वोट है ये सब वोटें डिलीट होना चाहिए। इसके हम भी उन सर लोगों को कॉपरेट करेंगे कि यार ये सब जो वोट डबल ट्रिपल है कटना चाहिए, मगर जिन लोगों की सिंगल वोट आ रही है इन लोगों की वोट कट जा रही है, ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है, ख़राब बात है। ये वोट कटने की जो है ना ये 200 नंबर यादी मेरे पास है। सुफियान अहमद, निसार अहमद, हन्नान अहमद, निसार अहमद, गुलाम रसूल, खलील मुकादम, ये सब लोगों की जो वोट कट चुकी है। यानी अभी तो यादी के अंदर बहुत ढेर सारी वोट कटी बता रहा, तो ये सब पूरा पेपर वगैरह हम लेकर जाएंगे और इनकी वोट जैसे सिंगल वोट आती है या कटी है वो वोट हम बढ़वाने की पूरी कोशिश करेंगे। तहसीलदार से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। अभी आगे क्या? अभी वो सुगम वहाँ बैठा रहता है और वो मोंटी, तो उसके पास जाके मैं पूरा बता के आया हूँ। वो बोले यार तुम टेंशन मत लो, जिन लोगों की वोट कटी है उन लोगों का पेपर वगैरह ला कर मुझको तो मैं वोट बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी। टोटल कितने लोगों की वोट कटी है? ऐसे तो अभी देखेंगे तो बहुत सारी ढेर वोट कट चुकी है। क्या वजह से कटी हो? वोट कटने की वजह ये है कि यार अब वो सर को मैंने फ़ोन लगाया, जावेद सर को, तो जावेद सर का ऐसा बोलना है कि यार ये वोट हमने नहीं कटवाए, तो फिर ये वोट काट रहा कौन? जैसे अभी असम्बली में जो है हमने वोट दिए और अभी उसके बाद जो है कॉर्पोरेशन का चुनाव होने लगा तो हमने थोड़ा उसके मामले में उजागर हुए कि यार अपने अपने घरों की वोट ज़रा चेक कर लेते। तो जब हमने हमारे वोटर हेल्पलाइन से हमने चेक किया तो हमारे घर की वोट पहले कटी मिली। उसके बाद जब हमने यादी छानने बैठे तो उसमें बहुत ढेर सारे लोगों की वोट डिलीट हो चुकी है। तहसीलदार सोनोने साहब से माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के वफ्द ने मुलाकात की है। जो तहसीलदार ऑफिस से जिन लोगों को एसआईटी ने नोटिस दिया था उनकी इंक्वायरी हुई, कॉरपोरेशन ने उनके जन्म दाखिले जो रद्द हो गए वो जमा किए। अब तहसीलदार कार्यालय ने, तहसीलदार ऑफिस ने भी नोटिस दिया और अब वो भी जन्म दाखिले जमा कराने की बात कर रहे हैं। वो बोलते यहाँ जमा कराओ, तो कहाँ का जमा कराएंगे? एसआईटी ऑफिस में इंक्वायरी हो गई, कागज पत्तर जमा है, पूरे दाखिले वगैरह जमा है, फिर ऐलान हुआ कॉरपोरेशन ने, फिर प्रभाग के अंदर कॉरपोरेशन में जमा करा दिए, आप फिर तीसरी जगह भी जमा कराओ। क्या तहसीलदार ऑफिस या सरकार या एसआईटी से इनका रिकॉर्ड ले लो, कॉरपोरेशन के पास जमा है वो रिकॉर्ड ले लो, लेकिन अभी यहाँ की आवाम को सताने का काम किया जा रहा है, परेशान करने का काम किया जा रहा है। उस नोटिस जो दी जा रही है, हमने बात की है कि हमको लिस्ट दो, आपने क्यों मंगवाया? उन्होंने दलील दी कि सरकार का जीआर आया है इसलिए हम लोग जमा करा रहे हैं। तो अभी हमने पूरा पेपर वगैरह ले रहे हैं, नोटिस किन लोगों को मिली है उस ताल्लुक से हम लोग जल्द ही आज शाम तक ऐलान करेंगे। एक बड़ी मीटिंग उन लोगों की लेंगे और उनकी रहनुमाई करेंगे। और अभी एडिशनल एसपी साहब संधू साहब से भी हमारी बातचीत हुई है, तहसीलदार साहब से भी बातचीत हुई है। हमने कहा है संधू साहब को कि आप एक ज्वाइंट मीटिंग बुला लें, उसके अंदर एसआईटी के ऑफिसर भी रहे, संधू साहब भी रहे, कमिश्नर रहे, हेल्थ ऑफिसर रहे, प्रभाग अधिकारी रहे और तहसीलदार कार्यालय के लोग रहे, ताकि एक ज्वाइंट मीटिंग अगर हमारे साथ हो जाएगी तो क्या करना चाहते हैं आप लोग, क्या हम मदद कर सकते हैं क्या, इस ताल्लुक से हमने कहा है कि मीटिंग बुलाओ, ताकि आवाम जो परेशान है, आवाम कंफ्यूज हो गई, कई लोग बीमार हैं, कई लोग बुजुर्ग हैं, कई लोग बच्चे हैं, कई औरतें हैं, उनको नोटिस जारी, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो ये परेशान करने का काम बंद होना चाहिए। ऐसी रिक्वेस्ट हमने की है। संधू साहब अभी बोले मैं बाहर हूँ, मैं बात करता हूँ और आने के बाद में हम एक मीटिंग कॉल करने का हमने उनसे रिक्वेस्ट की है, जो आने के बाद हमको शायद बुलाएंगे, ऐसा उम्मीद है, इसीलिए आज हम आए थे। बहरहाल ये जो एसआईटी जब से बनी
कारपोरेशन का हेल्थ डिपार्टमेंट का रूल बहुत अच्छा नहीं है, रूल अच्छा नहीं है। यहां बोलते कि 900 से ज्यादा दाखले, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, तहसीलदार कार्यालय बोलता, वो बोलते रिकॉर्ड है। इस तरीके से दो बातें हो रही है, लेकिन जो समझ में आती है बात, हेल्थ ऑफिसर का रूल अच्छा नहीं है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की हेल्थ ऑफिसर के खिलाफ में जरूरत पड़ने पर हमारे, अभी यहां से हम कोर्ट जाएंगे, हमारे वकील लोगों से बातचीत करेंगे, जरूरत पड़ने पर प्राइवेट केस हेल्थ ऑफिसर के खिलाफ में, कमिश्नर के खिलाफ में दाखिल करने की भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अगर तहसीलदार ऑफिस के लोग अगर आरोपी है, जेल में है, कॉरपोरेशन के ऑफिसर क्लर्क जेल में है, तो हेल्थ ऑफिसर जेल में क्यों नहीं? इसके लिए उनको बचाने की पूरी प्लानिंग है। अगर उनके ही रिश्तेदार सरकारी वकील बन जाए, उनके ही अधिकारी उनके रिश्तेदार हो जाए, तो उनको बचाया जा रहा है। तो इस तरीके का भेदभाव किया जा रहा है। इसके लिए वकील लोगों से सलाह मशवरा किया जाएगा और हम लोग ये कदम भी बढ़ाएंगे और प्राइवेट केस दाखिल करने की जरूरत महसूस हुई तो वो भी दाखिल करेंगे। साहब, एक मेरा आपसे सवाल, बातचीत के दरमियान आपने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पास हमें गोली मारी, तो क्या? नहीं, बात ऐसी है कि हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं। हमारे भी बुजुर्गों ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए अपनी जान की कुर्बानियां दी, खून बहा। अब हमको ही 2 नंबर का शहरी, देश का गद्दार, फरार घोषित करो, इस तरीके का जुमले का इस्तेमाल अगर किया जाएगा तो फिर कहां जाना मुसलमानों ने? बताइए आप कहां जाना? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमारा संविधान लिखा, जो संविधान के तहत हम यहाँ पर जी रहे, हम कानून का पालन करते हैं। अगर हमको इस तरीके का इल्जाम हमारे पर आएगा तो क्या रास्ता है? वही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का पुतला है, उनकी याद है, उनका संविधान है, वहीं बैठ जाएंगे। अगर हम इस देश के अंदर नापसंद है तो सरकार ने फिर हमको जो फैसला करना कर लो, गोली मारना है, जेल में डालना है, यहाँ नहीं रहने देने का फैसला कर लो। अब क्या बोलेंगे हम लोग? 10 महीने से जन्म दाखिले को लेकर मुसलसल इंक्वायरी पर इंक्वायरी हो रही है। लोग परेशान हो गए हैं और सिर्फ तहसीलदार कारपोरेशन का आपस का तालमेल नहीं है और सबसे बुनियादी जिम्मेदारी कारपोरेशन की थी, जो कि प्रशासक राज में ना प्रशासक ना हेल्थ ऑफिसर उसको निभा रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं। जन्म दाखिला जब कारपोरेशन में जिन लोगों ने जमा कर दिया, उनको तहसील ऑफिस से नोटिस आ रही है कि 7 दिन के अंदर जन्म दाखिला नहीं जमा किए तो पुलिस जब्ती आएंगी। ऐसा जुमला अगर लिखा जाएगा, दिखती बात है कि जिनके घर नोटिस आएंगी उनकी हालत क्या हो सकती है, ये हम सब जानते हैं। मुसलसल 10 महीनों से क्या लोगों की हालत है, लोगों का प्रेशर बढ़ जाता, लोगों की तबीयत बिगड़ जाती, घर में ख्वातीन की तबीयत बिगड़ जाती। मगर तहसील ऑफिस बोलता है कि एक GR आ गया 16 तारीख को, उस हिसाब से हमको देना पड़ा। जबकि उनका काम ये था कि जब प्रभाग ने जमा कर लिया, मेरा एक आदमी का एक जन्म दाखिला अगर उसने जमा कर दिया तो दूसरा जन्म दाखिला कहाँ से ला के जमा करेगा? बिला वजह को परेशान किया जा रहा है। जैसे अभी आसिफ शेख साहब ने कहा कि हेल्थ ऑफिसर के खिलाफ प्राइवेट अगर 156(3) से गुना दाखिल करने की ज़रूरत पड़ रही है तो इसके पीछे वजह है कि उसको बचाया जा रहा है। और इसी तरह जल्द ही कारपोरेशन जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, जन्म दाखिले के मामले पे लोगों की अर्जी नहीं लेता, लोगों के जन्म दाखिले अगर जमा हुए हैं तो वो तहसील ऑफिस में उनका काम है देने का। SIT की अपनी इंक्वायरी हो गई। अगर ये सब चीज़ों से कारपोरेशन बाज नहीं आई तो कारपोरेशन के खिलाफ एक बड़ा धरना आंदोलन माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव मुल्कों में एक ऐसा शहर है जहां पर इज्तिमाई निकाह बगैर जहेज के मुनाकिद होता है। आज 25 अक्टूबर 2025 नुमानी मस्जिद में
फजलुर रहमान इब्न शब्बीर अहमद लाला सेठ के 2 फर्जंदों का निकाह बगैर जहेज़ के मुनाकिद हुआ है। हम इस मौके पर मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानी लाइब्रेरी की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि निकाह को आसान करो और उस निकाह में बरकत होगी जिसमें कम खर्च होगा। आज निकाह जहेज़ की वजह से महंगा हो गया और बारात ले जाकर लड़की वालों के वहाँ पर दावत ताम का बोझ डालना, ये 2 चीज़ों से निकाह महंगा हो गया है। अगर आज का मुसलमान ये 2 चीज़ें निकाह में से निकाल दे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक की बशारत के मुस्तहिक होंगे और शादी करने वाले लड़के और लड़की की ज़िंदगी में जो है तो बहुत खैर व बरकत रहेगी। इसलिए नौजवानों को भी चाहिए कि अपने माँ बाप से जो है तो गुजारिश करे कि मेरा ये जो निकाह है मैं बगैर जहेज़ का करूँगा, बगैर फजूल खर्ची के, क्योंकि जो है तो मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी ज़िंदगी में खैर व बरकत हो। मुफक्किर मिल्लत हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह आयशा आरिफ अहमदाबाद की जो खुदकुशी की थी, ऐसी खुदकुशी की थी कि पूरी दुनिया इंसानियत जो है तो तिलमिला उठी थी, झिल्ला उठी थी और जो है तो बेचैन हो गई थी। उस वक्त तो जो है तो मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब ने फरमाया था कि शरीयत में जहेज लेना देना दोनों हराम है और बेटियों को बचाने के लिए समाज में से जहेज की लानत खत्म करना ज़रूरी है। आज हम मुसलमानों ये बात कर रहे हैं, हिंदू साहिबान भी ये बात कर रहे हैं। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले साहिबा ने भी जो है तो 22 जून को महाराष्ट्र से जहेज की लानत को ख़त्म करने की एक तहरीक चालू की है। नांदेड़ के कमिश्नर साहब भी जो है तो अपने तमाम मुलाजमीन से अहद लिया है कि ना जहेज लेंगे ना देंगे। अखिलेश यादव जब 1914 में असम्बली में वजीर आला थे, उन्होंने एक तजवीज़ पेश की थी कि जो सरकारी मुलाजमीन जहेज लेगा या देगा उसको मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया जाएगा। इसलिए हम मुसलमानों को और ख़ास तौर पर उलमाए किराम के लिए सोचने की बात है कि जबकि इस्लाम में जहेज मुशरिकाना रस्मों हैं जो है तो हम इसको अदा कर रहे हैं और इसके ख़िलाफ़ हम बोल नहीं रहे हैं, बल्कि कितने जो है तो बगैर जहेज का निकाह होता है, मगर निकाह पढ़ाने वाले को निकाह पढ़ाई की लेने की तो फ़िक्र रहती है, मगर जो है तो इन नौशा लोगों को जो है तो हौसला अफजाई करने की उनको तौफीक नहीं होती। उनकी हलक से ये 2 जुमला नहीं निकलता कि जो है तो ये तो बगैर जहेज के किए हैं और सबको जो है तो कौम को जो है इनकी तकलीफ करना चाहिए और वो बहुत खैर व बरकत की बात है। तमाम जो है तो उलमाए किराम जब तक नहीं बोलेंगे, जब तक ये काम काबू में नहीं आएगा। और बकौल मौलाना जहांगीर साहब के आज के उलमा जो है तो ऐसी शादियों में जाते हैं जहाँ फजूल खर्ची होती है, वहाँ पर रोटी बोटी खाते हैं, मुतरन्निम आवाज़ से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर कहते हैं, मगर ये जो है तो ये नहीं कहते कि ये जो है तो हराम है, ये फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि निकाह की मजलिस में कम से कम जो लोग बगैर जहेज का निकाह कर रहे हैं उनकी तो हौसला अफजाई करो। अल्लाह तबारक व तआला सुनने से ज़्यादा और कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता